नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सेख जी में आपका स्वागत है। मेरे कुछ प्यारे दर्शकों ने पिछली वीडियो पर कमेंट करके कुछ सवाल पूछे हैं, इसलिए आज का वीडियो उन्हीं सवालों के जवाब पर आधारित है। तो चलिए बिना देर किए सीधे सवालों की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल मयंक लोधी जी का है। उनका कहना है कि जब वे ऑटोकैड फाइल को KMZ फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं और उसे गूगल अर्थ में ओपन करते हैं तो लोकेशन सही जगह पर नहीं दिखाई देती, यानी कि फाइल की पोजीशन मिसमैच्ड होती है और एग्जैक्ट लोकेशन पर नहीं बैठती। तो मयंक लोधी जी, इस वीडियो में मैंने आपकी इस समस्या को विस्तार से समझाया है और उसका स्टेप बाय स्टेप समाधान भी बताया है, जिससे आप आसानी से अपनी फाइल को गूगल अर्थ में सटीक लोकेशन पर दिखा सकें। दूसरा सवाल है हमारे दर्शक मैथ्यू का। उन्होंने पूछा है कि क्या आप एक डिटेल वीडियो बना सकते हैं जिसमें यह बताया जाए कि कैसे एक KML फाइल तैयार की जाए जिसमें चेनेजेस शामिल हों, यानी हर निश्चित दूरी पर दिखाई देने वाले नंबर या टेक्स्ट, और कौन सा ऐप या सॉफ्टवेयर इसका सबसे आसान तरीका प्रदान करता है। तो मैथ्यू, इस वीडियो में आपको इसका पूरा जवाब मिलेगा। आप जानेंगे कि KML KMZ फाइल को चेनेज टेक्स्ट के साथ कैसे कन्वर्ट किया जाए और इसके लिए कौन सा टूल सबसे उपयुक्त रहेगा। तीसरा सवाल है जयपाल जी का। उनका प्रश्न है कि किसी नक्शे या ड्राइंग फाइल को गूगल अर्थ पर कैसे ओवरले किया जाए, यानी कि ऑटोकैड या अन्य ड्राइंग को गूगल अर्थ के नक्शे पर कैसे सही तरीके से बिठाया जाए। जयपाल जी, आपकी इस समस्या का समाधान भी इस वीडियो में विस्तार से बताया गया है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर ठोक देना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना, ताकि चैनल और भी जल्दी ग्रो कर सके। आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं ऐसे ही मजेदार और जानकारी से भरे वीडियो लाता रहूंगा। तो चलिए ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मेरे पास एक रोड का लेआउट है जिसमें किलोमीटर चेनेज भी लगाया गया है। अगर आप इसमें और कोई टेक्स्ट या लेबल जोड़ना चाहते हैं तो उसी तरीके से ऐड कर सकते हैं। अब जरा लेआउट को ध्यान से देखें। ये जो नीले रंग की लाइन है, ये 2 लेन कैरेजवे को दिखा रही है। हरे रंग की 2 लाइनें अर्थ एंड शोल्डर हैं। लाल रंग की लाइन मीडियन को दर्शा रही है और ये है सेंटर लाइन। साथ ही ये जो बाहरी लाइन है वो रो यानी राइट ऑफ वे को दर्शाती है। इस लेआउट में मैंने कुछ स्ट्रक्चर भी शामिल किए हैं ताकि प्लान और ज्यादा समझने में आसान हो जाए। अब इस फाइल को हम नॉर्मल तरीके से KMZ में कन्वर्ट करेंगे और गूगल अर्थ में ओपन करके देखेंगे कि क्या यह फाइल एग्जैक्ट लोकेशन पर दिखाई दे रही है या नहीं। अब हमें अपनी DWG फाइल को ग्लोबल मैपर सॉफ्टवेयर की मदद से KML या KMZ फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। अगर आपके सिस्टम में ग्लोबल मैपर इंस्टॉल नहीं है तो आप इसकी ट्रायल वर्जन ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले ग्लोबल मैपर सॉफ्टवेयर को ओपन करें। इसके बाद जो स्क्रीन पर ओपन डेटा फाइल का ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करें और अपनी DWG फाइल को सिलेक्ट करके ओपन करें, कुछ इस तरह से। जैसे ही आप अपनी DWG फाइल को ग्लोबल मैपर में ओपन करेंगे, कुछ समय बाद एक अज्ञात प्रोजेक्शन, अननोन प्रोजेक्शन की विंडो खुलेगी। इसमें आपको जो ओके बटन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करें। इसके बाद एक सिलेक्ट प्रोजेक्शन नाम की नई विंडो खुलेगी। इस विंडो में आपको 2 टैब दिखाई देंगे, प्रोजेक्शन और जोन। इस समय हम फाइल को बिल्कुल सामान्य डिफॉल्ट तरीके से कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ कोई विशेष बदलाव करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको अपनी लोकेशन का सही UTM जोन पता नहीं है तो आप गूगल अर्थ प्रो ओपन करके उस जगह का UTM जोन बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। इस जानकारी के आधार पर आप प्रोजेक्शन को मैन्युअली भी सेट कर सकते हैं, जिससे आपकी फाइल एग्जैक्ट लोकेशन पर दिखाई दे। एग्जैक्ट UTM जोन जानने के लिए सबसे पहले गूगल अर्थ प्रो को ओपन करें और अपनी लोकेशन को सर्च करके स्क्रीन पर जूम इन कर लें। अब ऊपर टूलबार में दिए गए प्लेस मार्क टूल पर क्लिक करें।
जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, एक नई विंडो न्यू प्लेस मार्क नाम से ओपन होगी और स्क्रीन पर एक येलो कलर का पिन भी दिखाई देगा। इस पिन को थोड़ा सा इधर उधर मूव कीजिए। आप देखेंगे कि नीचे कोऑर्डिनेट्स बदल रहे हैं, लेकिन यूटीएम जोन वही रहेगा। ये जोन इस विंडो में जो जोन बॉक्स में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, यही आपका एग्जैक्ट यूटीएम जोन होता है। आप इसी जोन को बाद में ग्लोबल मैपर या किसी जीआईएस सॉफ्टवेयर में प्रोजेक्शन सेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब आपने प्रोजेक्शन विंडो में अपनी लोकेशन के अनुसार प्रोजेक्शन सेट कर लिया है, तो ओके बटन पर क्लिक करें और प्रोजेक्शन को फाइनल सेट कर लें। इसके बाद अब हमें फाइल को KMZ या KML फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना है। इसके लिए ऊपर मेन्यू में जाएं और फाइल पर क्लिक करें। फिर वहां से एक्सपोर्ट ऑप्शन में जाएं और एक्सपोर्ट वेक्टर लाइडर फॉर्मेट को सिलेक्ट करें। अब जो लिस्ट खुलेगी उसमें से एक्सपोर्ट KML KMZ फॉर्मेट को चुनें और आगे बढ़ने के लिए ओके पर क्लिक करें। इसके बाद एक एक्सपोर्ट ऑप्शंस विंडो खुलेगी जिसमें आप आउटपुट फाइल का नाम और सेव लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आप सब कुछ सेट कर लें तो अंत में जो ओके बटन है उस पर क्लिक करें। बस अब आपकी DWG फाइल सफलतापूर्वक KMZ फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसे आप गूगल अर्थ में आसानी से ओपन कर सकते हैं। यहां से आप देख सकते हैं कि टेस्ट रोड अलाइनमेंट 1 नाम से हमारी KMZ फाइल बन चुकी है। अब इस फाइल को डबल क्लिक करके ओपन कर लीजिए। जैसे ही हम इसे गूगल अर्थ में खोलते हैं, आप साफ देख सकते हैं कि इस फाइल का लोकेशन मिसमैच हो रहा है। मेरा जो लेआउट प्लान है वह एग्जैक्ट रोड के ऊपर शो नहीं हो रहा है, जबकि इसे बिल्कुल सही रोड अलाइनमेंट पर दिखाई देना चाहिए था। अब सवाल ये उठता है, हमसे ऐसी क्या गलती हो गई? तो दोस्तों, यहीं पर मैं आपको एक बेहद जरूरी बात बताने वाला हूं। जब हमने ग्लोबल मैपर में फाइल को ओपन किया था और प्रोजेक्शन सेट कर रहे थे, तब उस विंडो में 3 महत्वपूर्ण टैब दिखाई दिए थे: प्रोजेक्शन टैब, जोन टैब, डेटम टैब। हमने प्रोजेक्शन में UTM और जोन में जोन 45 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को सही तरीके से सिलेक्ट किया था, लेकिन डेटम के सेक्शन में हमने इंडियन 1975 को चुना था। अब ज्यादातर लोग डेटम को बदलते नहीं हैं, क्योंकि हम यही सोचते हैं कि हम भारत में काम कर रहे हैं तो इंडियन 1975 ही चुनना सही होगा। लेकिन यही वह जगह है जहां से लोकेशन मिसमैच की समस्या शुरू होती है। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझ लेना जरूरी है कि गूगल अर्थ जिस UTM डेटम सिस्टम का उपयोग करता है वह है WGS84 वर्ल्ड जियोडेटिक सिस्टम 19E4। लेकिन पिछली बार जब हमने अपनी फाइल को KMZ फॉर्मेट में एक्सपोर्ट किया था, तो हमने UTM डेटम इंडियन 1975 का इस्तेमाल किया था। यही वजह थी कि फाइल की लोकेशन एग्जैक्ट रोड अलाइनमेंट पर नहीं आ रही थी। तो चलिए अब एक बार सही डेटम यानी कि WGS84 का इस्तेमाल करके देख लेते हैं कि क्या हमारा लेआउट इस बार सही लोकेशन पर अपलोड होता है या नहीं। अब सबसे पहले ग्लोबल मैपर को ओपन करें, फिर अपनी वही DWG फाइल ओपन करें जैसा कि हमने पिछले स्टेप्स में किया था। अब जैसे ही प्रोजेक्शन सेटिंग विंडो खुले, वहां प्रोजेक्शन टैब में पहले की तरह UTM ही रखें। जोन टैब में जोन 45 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को भी उसी तरह रहने दें, लेकिन इस बार डेटम टैब में बदलाव करें। यहां पर इंडियन 1975 के बजाय WGS84 को सिलेक्ट करें। अब ओके बटन पर क्लिक करें और प्रोजेक्शन सेटिंग को सेव कर लें। अब अगले स्टेप में आपको स्क्रीन पर जो कनेक्ट टू ऑनलाइन डेटा टैब दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करना है। अगर आपको यह टैब स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, आप फाइल मेनू में जाएं और वहां से कनेक्ट टू ऑनलाइन डेटा का विकल्प चुन लें। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, एक नई विंडो खुलेगी जिसका नाम होगा सिलेक्ट ऑनलाइन डेटा सोर्स। यहां पर आपको किसी भी तरह की सेटिंग बदलने की जरूरत नहीं है, बस सीधा कनेक्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब आप देखेंगे कि ऑनलाइन डेटा का लोडिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा और कुछ ही पलों में सैटेलाइट मैप या बेस मैप स्क्रीन पर शो होने लगेगा। अब अगला स्टेप, अब दोबारा फाइल मेनू में जाएं और वहां से एक्सपोर्ट वेक्टर लीडार फॉर्मेट को सिलेक्ट करें। इसके बाद जो विंडो खुलेगी उसमें फाइल फॉर्मेट के तौर पर KML KMZ को चुनिए और फिर ओके बटन पर क्लिक कीजिए। अब एक बार फिर से ओके प्रेस करें और अपनी फाइल को KMZ फॉर्मेट में सेव कर लीजिए। अब आपकी फाइल पूरी तरह तैयार है और एग्जैक्ट लोकेशन पर गूगल अर्थ में दिखाने के लिए
बिल्कुल सही फॉर्मेट में एक्सपोर्ट हो चुकी है। जो KMZ फाइल आपने एक्सपोर्ट की है उसे गूगल अर्थ में ओपन करने के लिए सिर्फ उस फाइल पर डबल क्लिक करें और गूगल अर्थ अपने आप ओपन हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि हमारा लेआउट प्लान एकदम सटीक एग्जैक्ट लोकेशन पर शो हो रहा है। यानी अब कोई लोकेशन मिस्टेक या मिसमैच नहीं है, सब कुछ एकदम सही जगह पर फिट हो गया है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए मैंने आपके सभी सवालों के सटीक और सही जवाब देने की कोशिश की है। अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पर भी एक नया और जानकारीपूर्ण वीडियो आपके लिए जल्द से जल्द लेकर आऊं। आप सभी का दिल से धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको ऐसे ही और उपयोगी वीडियो समय समय पर मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।